25 किलोमीटर का एक शहर है, मतलब ये 625 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया आप कवर कर रहे हो, जहाँ पे मतलब आपका 10 स्क्वायर फीट स्पेस भी कहीं आपको खाली नहीं मिलेगा। और ये पूरा केवल क्रिएशन 2 महीने का है, 2 महीने में द एंटायर सिटी हैज़ कम अप। और ये एफर्ट पूरा 1 साल का है। ये मतलब एग्जीक्यूशन 2 महीने 2.5 महीने का होगा, लेकिन ये एफर्ट पूरे साल भर का है। मतलब करीब टोटल में आपके 6-7 लाख टेंट लगे होंगे यहाँ पे, और टेंट्स भी हैं, स्ट्रक्चर्स भी हैं डिफरेंट तरीके के, बट बड़े स्ट्रक्चर्स भी हैं, मतलब आपके टिन शेड्स भी हैं, जर्मन स्ट्रक्चर्स भी हैं, आपके पगोडास भी हैं, आपके रेजिडेंशियल टेंट्स हैं, स्विस कॉटेज, दरबारी, ईपी, जो कन्वेंशनल हमारे आर्मी के जो स्टैंडर्ड्स होते हैं टेंट्स के, मतलब इंडियन आर्मी या ब्रिटिश आर्मी के स्टैंडर्ड्स हैं टेंट्स के लिए, वो सारे टेंट्स हैं। प्लस लग्जरी अकोमोडेशन भी आजकल आपके सर्किट हाउसेज हैं, वो मतलब 2000 डिफरेंट कैटेगरी ऑफ टेंट, लाइक 5 स्टार होटल, जहाँ पे आपको एक 5 स्टार होटल रूम जितनी सुविधा मिलती है। 20,000 ट्रकलोड मटेरियल लगा हुआ है। 20,000 ट्रकलोड आप इमेजिन कर सकते हो कि क्या स्केल है, मतलब उसमें सब है, कपड़ा भी है, बल्ली भी है, लकड़ी भी है, प्लाई भी है, स्टील भी है, सब तरह का सामान है। और जो इन्वेंट्री यहाँ लगी है उसकी वैल्यू करीब 3,000 करोड़ के आसपास होगी, जो हमारी इन्वेंट्री लगी हुई है यहाँ पे पूरे मेले को बसाने। नमस्कार, मैं यज्ञेश सावंत, कुंभ नगरी प्रयागराज से। जब हम कुंभ नगरी में घूमते हैं और कहाँ जगह ठहरते हैं, तब हम वहाँ के जो तंबू यानी टेंट बोलते हैं उसे, तो उसके अलग अलग प्रकार और अलग अलग आकार दिखाई देते हैं। उसके ऊपर एक महत्वपूर्ण नाम लिखा होता है कि लल्लू जी एंड सन्स। तो ये कुंभ नगरी के जो टेंट है उसमें अलग अलग प्रकार है, वो हम जान के ही लेंगे, आगे समझ कर लेंगे। तो उसके लल्लू जी एंड सन्स के जो प्रमुख है निखिल अग्रवाल जी, तो उनके साथ आज हम इस टेंट सिटी के बारे में, या जो कुछ टेंट का किया जाता है यहाँ पे आयोजन, तो उसके बारे में वार्तालाप करेंगे। नमस्कार निखिल जी। हमारे दर्शकों को पहले बताइए कि आज इस जो कुंभ मेला है उसकी व्याप्ति बहुत ज़्यादा है। पिछला कुंभ मेला जो था तभी कुछ सेक्टर के कम थे, अभी 8-10 गुना ज़्यादा बढ़ गए हैं, उसके सेक्टर एरिया भी बढ़ गया है। तो आपको ये आयोजन के बारे में थोड़ा सा विस्तार से थोड़ा सा बता सकते हैं? ये जो इलाहाबाद में हमारा कुंभ है, ये पूर्ण कुंभ है। ये 12 साल में एक बार आता है, और बिकॉज़ सरकार का बहुत सारा फोकस है इसके ऊपर, सुविधाओं की क्वालिटी इम्प्रूव हुई है। आज की डेट में जनरली लोगों की एक्सपेक्टेशंस भी बढ़ गई हैं। जो पहले केवल धार्मिक और थोड़ा जिनकी धार्मिक प्रवृत्ति थी वही लोग आते थे, आज लोग पूरा हिंदुस्तान यहाँ पे आना चाहता है कुंभ में। तो स्केल जो है कुंभ का वो नेक्स्ट लेवल का हो गया है। मतलब आज अगर मैं 12 साल पहले से रिलेट करूँ तो कुछ नहीं तो 4 से 5 गुना इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी ऑफ जो अकोमोडेशन या क्वालिटी ऑफ इंफ्रा जो है, दैट हैज़ इम्प्रूव्ड। और स्केल के टर्म में बात करूं तो कुछ नहीं तो 3 गुना हो गया होगा पिछले कुंभ के मुकाबले। तो स्केल, और हर एडिशन कुंभ का इसका अगला जब होगा तो इसका 3 गुना होगा। वो तो स्टैंडर्ड। और लोगों की वी आर अ कंट्री ऑफ 100 करोड़ लोग एक्चुअली, 150 करोड़ लोग एक्चुअली। तो मतलब और लोगों का कहीं ना कहीं धार्मिक उस पर, मतलब हम कितने भी शहरों में लोग रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोगों को सब लोग वी वांट टू कनेक्ट टू द रूट्स, और कहीं ना कहीं हम लोग अपने धार्मिक उससे जुड़ना चाहते हैं। तो कुंभ इज़ अ वेरी गुड मीडियम टू अंडरस्टैंड। आप सारे हिंदुस्तान के सारे संत महात्माओं को यहाँ मिल सकते हैं। और एक जो मार्केटिंग की गई है इस फेस्टिवल की, वो नेक्स्ट लेवल की है। मतलब पूरे दुनिया से हमारे जो भी हिंदू भाई बहन होंगे, हर आदमी आना चाहता है। मतलब जो आप जिसको जानते होंगे, हम जिसको जानते होंगे, कहीं ना कहीं आपको बोला होगा कि हम आना चाहते हैं यहाँ पे। तो स्केल इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम अर्लियर एडिशंस एक्चुअली। आपके थोड़ा सा इतिहास के बारे में बताइए, यानी कब ये सब चालू किया? यानी टेंट का इतना बड़ा अभी आयोजन हमने पहली बार देखा था, यानी सभी जो देख रहे हैं वो पहली बार ही देख रहे हैं। तो इसका थोड़ा सा इतिहास, आपके जो पूर्वज यानी आपके जो कभी से चालू हो गया इसकी, तो इसके बारे में हमको थोड़ा बताइए। हमारी जो फर्म है लल्लू जी एंड सन्स, ये हिंदुस्तान, मतलब ये करीब 100 साल पुरानी फर्म है। और हम लोग इंडिया के सबसे बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स हैं टेंटेज और टेम्परेरी इवेंट कंस्ट्रक्ट्स के, इंफ्रा के। और पूरे इंडिया में जहाँ पे भी इस तरह के मेले या जिस बड़े इवेंट्स होते हैं, हम लोग उसका पार्ट होते ही हैं। और कुंभ हमारे पास 1920 से सर्टिफिकेट्स हैं प्री इंडिपेंडेंस इंडिया के, कि जो मतलब जो उस समय के आईसीएस ऑफिसर्स, जो सिविल, जो इनकी इंडियन सिविल, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऑफिसर्स हैं, उनके सर्टिफिकेट्स हैं। फिर उसके बाद
पोस्ट इंडिपेंडेंस जवाहरलाल नेहरू और शास्त्री जी के भी सर्टिफिकेट्स हैं, मतलब एज इन काम को अप्रिशिएट किया हुआ है अलग अलग फोरस पे एक्चुअली कंपनी को। और तब से वी हैव ग्रोन फ्रॉम स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ। और हमेशा कुंभ का स्केल हम लोग वी हैव बीन इन्वॉल्व विद द कुंभ्स इन ऑल दीज, तो हर एडिशन इज़ अ न्यूअर एंड अ फ्रेशर एंड अ बिगर एडिशन ऑफ द अर्लियर उसका जो भी पहले हुआ है। और ये कंटिन्यूस इवॉल्वमेंट है, मतलब ये हर एडिशन में कुछ ना कुछ नई चीज़ें आती हैं। और हमारी फर्म यहाँ पे कुंभ के अलावा जो बड़े से बड़े आयोजन होते हैं नेशनली आपके, बीट डिफेंस एक्सपोज, बीट वाइब्रेंट गुजरात समिट्स, बीट बड़ी बड़ी एग्जीबिशंस अक्रॉस द कंट्री, वी आर अ पार्ट ऑफ दैट एंड वी आर अमंग द लार्जेस्ट इन द कंट्री इन दैट बिजनेस एक्चुअली। और उस तरह के आयोजन में तो करते हैं, बट ये जो कुंभ काला जो आयोजन होता है जहाँ पे रहने के लिए इतने सारे लोगों की व्यवस्था की जाती है, ये एक अलग स्केल का अलग तरह का इवेंट होता है। बिकॉज इसका फैलावा आप ही समझ सकते हो कि एक रेफरेंस के लिए बोल रहा हूँ, एग्जैक्ट स्केल नहीं होगा, बस 25 किलोमीटर का एक शहर है। मतलब ये 625 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया आप कवर कर रहे हो, जहाँ पे मतलब आपका 10 स्क्वायर फीट स्पेस भी कहीं आपको खाली नहीं मिलेगा। यहाँ पे हर इंच के लिए लोग लड़ते हैं स्पेस के लिए। तो 625 स्क्वायर किलोमीटर का एक शहर पूरा बस गया है, और ये पूरा केवल क्रिएशन 2 महीने का है। 2 महीने में द एंटायर सिटी हैज़ कम अप। और कहीं ना कहीं ये मतलब चूँकि ये मेले हमेशा से हो रहे हैं इस वजह से, और हमारी फर्म इसके साथ जुड़ी हुई है शुरू से, तो जो स्केल अचीव हुआ है वो इवन हम लोग के लिए भी अनप्रेसिडेंटेड है एक्चुअली। अभी हमको सिर्फ बताओ कि इसकी शुरुआत कब होती है, यानी समझो कुंभ मेला अभी का जो चालू हो गया 2000 दिसंबर में चालू हो गया, अभी फरवरी 2025 में ख़त्म होएगा उसका। तो इसका जो निर्माण जो आप बोल रहे हैं कि एरिया बहुत ही ज़्यादा है, तो उसके कुछ हम नंबर्स हमको बता सकते हैं क्या कि भाई 7000 या 8,000 समझो संस्थाएँ है, प्लानिंग है, तो आपने कब से शुरू किया है कि अभी तक ये सब हमको दृश्य दिख रहा है, लेकिन ये तो भव्य है, लेकिन चालू कब किया तो इतना पूरा ये सब साध्य हो पाया? इसके बारे में करीब 7 से 8 हज़ार संस्थाएँ हैं जो पूरे मेले में यहाँ पे जिनके लिए हमने सेटअप किया है। और ये एफ़र्ट पूरा 1 साल का है। ये मतलब एग्जीक्यूशन 2 महीने 2.5 महीने का होगा, लेकिन ये एफ़र्ट पूरे साल भर का है। और पूरे साल भर से प्लानिंग होती है मटेरियल की और तैयारी होती है, तब जाके ये अचीव हो पाता है। और मतलब 4000 आदमी काम कर रहे हैं फील्ड में फॉर द लास्ट 3 महीने से, बिना सोए बिना मतलब एकदम कंटिन्यूसली हमारी टीम में, मतलब बाकी लोगों की टीम भी होंगी, लेकिन जो हमारी टीम में करीब 4000 लोग काम कर रहे हैं अलग अलग स्किल्स के। और इसमें सब तरह के मतलब आप बेस्ट ऑफ द बेस्ट अकोमोडेशन भी है और साधारण अकोमोडेशन भी है, मतलब हर स्केल के लोगों के लिए, मतलब यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर रुक सकें या कोई कंपनी के सीईओज रुक सकें उस तरह की अकोमोडेशन भी है, और एक नॉर्मल गांव का आदमी भी रुक सके उसके लिए भी है। तो हर स्केल का अकोमोडेशन क्रिएट होता है यहाँ पे। तो ये यहाँ का एक नेचर, आप पूरे हिंदुस्तान को यहाँ देख सकते हो। उसमें और स्पेसिफिक बोला तो टेंट्स के हमको प्रकार बता सकते हो क्या? क्योंकि कुछ से टेंट हमने सुना कुछ एपिक ट्रेन है, कुछ स्विस है, या कुछ छोलदारी ऐसा कुछ है, तो उसमें कैसा है सब? टेंट्स तो बहुत तरीके के होते हैं, मतलब करीब टोटल में आपके 6-7 लाख टेंट लगे होंगे यहाँ पे। और टेंट्स भी हैं, स्ट्रक्चर्स भी हैं डिफरेंट तरीके के, बड़े स्ट्रक्चर्स भी हैं, मतलब आपके टिन शेड्स भी हैं, जर्मन स्ट्रक्चर्स भी हैं, आपके पगोडास भी हैं, आपके रेजिडेंशियल टेंट्स हैं, स्विस कॉटेज, दरबारी, ईपी, जो कन्वेंशनल हमारे आर्मी के जो स्टैंडर्ड्स होते हैं टेंट्स के, मतलब इंडियन आर्मी या ब्रिटिश आर्मी के स्टैंडर्ड्स हैं टेंट्स के लिए, वो सारे टेंट्स हैं। प्लस लग्जरी अकोमोडेशन भी आजकल आपके जो सर्किट हाउसेज हैं वो मतलब 2000 डिफरेंट कैटेगरी ऑफ टेंट, दे आर लाइक अ 5-स्टार होटल, जहाँ पे आपको एक 5-स्टार होटल रूम जितनी सुविधा मिलती है उस तरह का ये अटैच टॉयलेट बाथरूम होता है, और सारी फिट एंड फर्निशिंग सब चीज़ मतलब आपकी वैसे ही होती है एक 5-स्टार होटल जैसा। तो बहुत तरीके के टेंट्स हैं, और मतलब मैं डिफ़ाइन नहीं कर पाऊँगा एग्जैक्टली कितने तरीके के हैं, बट कम से कम हर तरह का समझ लीजिए जो हमारी इंडस्ट्री में जो जिस तरह का स्ट्रक्चर्स यूज़ होते हैं सब यूज़ होते हैं यहाँ पे। मतलब आई वुड रेट नंबर सैकड़ों में होगा जो अलग अलग तरीके के टेंट्स होंगे, तो उसको डिफ़ाइन करना मुश्किल है। ठीक है। और मैंने कैसे देखा कि कुछ टेंट थोड़े से पुराने, कुछ टेंट बहुत ही नया है, नहीं उसका कपड़ा बहुत ही नया है। और टॉयलेट बाथरूम का भी ऐसा ही देखा कि बहुत से टॉयलेट बाथरूम से तो नया कपड़ा ही दिखता है ऐसे, और वो बाद में कैसा कि पानी गिरता है उसमें, मिट्टी मिल जाती है। तो इसका सब का आपके कैसे इसका सब प्रोसेस कैसे करते हो? क्योंकि लगाने के टाइम भी होगा और बाद में सब निकालना पड़ेगा आपको सब ये, तो उसका सब प्रक्रिया कैसे करते हो आप?
ये बहुत सारा इन्वेंट्री है जो हमारी नई है, बहुत सारी इन्वेंट्री हमारी पुरानी है। हमको उसको ग्रेडिंग करनी होती है, सॉर्टिंग करनी होती है, और मतलब हम पुराना सामान भी इस्तेमाल करते हैं तभी ये कर पाते हैं, नहीं तो सारा नया खरीद के नहीं हो सकता। लेकिन अलग अलग संस्था मतलब बेसिस कहाँ पे क्या लगना है उस हिसाब से ग्रेडिंग करके हम लोग सॉर्ट करके उसको लगाते हैं, कोशिश करते हैं कि भाई सही चीज़ लगे सही जगह पे। और इट इज़ अ डिफरेंट स्केल ऑल टुगेदर, जिसकी वजह से मतलब आप चाहो कि सारा नया हो जाए या हम पुराने से ही कर लें, ऐसा नहीं पॉसिबल है। मतलब हर बार आपका कुछ ना कुछ एडिशन भी होता है, नई चीज़ें भी आती हैं। जहाँ आप नया देख रहे हो नई इन्वेंट्री है, जो आप यूज़ देख रहे हो पुरानी इन्वेंट्री। हम पुरानी इन्वेंट्री को भी हम रीपर्पस करते हैं, मतलब उसको वी ट्राई टू मेक इट एज गुड एज न्यू, मतलब सो दैट जब लोग उसको यूज़ करें तो परफेक्टली वो ऑपरेट हो। और इसमें एक ऐसा प्रश्न था कि कई महाराजा के पंडाल हमने देखे, कुछ छोटे हैं कुछ बड़े हैं, तो ये सब डिसाइड क्यों कैसे करते हैं कि इसका पंडाल इतना बड़ा होना चाहिए, इसके जो रिलेटिव या भक्त रहेंगे उनका कुछ पंडाल कुछ 6-7 लोग रह सकते हैं, इसके पंडाल में 12 लोग रह सकते हैं, किसमें 16 लोग, तो आप डिसाइड कैसे कर सकते हैं कि किसमें पंडाल में कितना चाहिए ये सब? देखिए वो जो रिक्वायरमेंट है वो तो संस्था डिफाइन करती है। या तो संस्था खुद लगवाती है या फिर सरकार भी बहुत सारी संस्थाओं को सुविधा देती है, जिसको हम लोग सरकार के लिए सेटअप करते हैं। सरकार उसका पेमेंट करती है, बट वो संस्थाओं के, बट दैट डिपेंड्स अपॉन संस्था की कौन सी संस्था है, क्या उसके यहाँ कितने लोग एक्सपेक्टेड हैं, और उनका क्या हिस्ट्री है, क्या रिकॉर्ड है, वो कितने लोग वहाँ पे मतलब आएंगे, उस पर डिपेंड करता है। और सरकार डिसाइड करती है कहाँ पे, जो सरकार स्पेंड करती है। बाकी जहाँ पे वो खुद स्पेंड करते हैं वो संस्था डिफाइन करती है कितना बड़ा होगा। और हमारे पास हर साइज़ के स्ट्रक्चर्स हैं, जो सूटेबल होता है वो वहाँ पे उसके हिसाब से करते हैं। जैसे जिनको गवर्नमेंट सुविधा देती है वो तो गवर्नमेंट डिफाइन करती है कि भाई हम ये देंगे उनको। लैंड भी गवर्नमेंट ही एलोकेट करती है उनको, बेसिस जो भी उनका प्रोसेस है। और उनकी लैंड और उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो अपनी अपनी रिक्वायरमेंट्स गवर्नमेंट से मांगते हैं, फिर गवर्नमेंट डिसाइड करती है जो भी उसमें से देना है, और हमको ऑर्डर करती है कि ये एग्जीक्यूट करना है। तो जो ऑर्डर होता है उसका एग्जीक्यूशन संस्था के बताए अनुसार कि कहाँ पे क्या लगना है वो एग्जीक्यूट किया जाता है। और थोड़ा बता पाएंगे समझो हमको कि कितना कपड़ा आपको लगा, और इसमें लकड़ी या बांस में कितना लगा, यानी थोड़ा सा हमको क्या है क्योंकि नंबर में भी बहुत महत्वपूर्ण रहता है कि आपको वह 10,000 मीटर 15,000 मीटर कितना जो कपड़ा लगा इसमें? यहाँ पे पूरे मेले में करीब 20,000 ट्रकलोड मटेरियल लगा हुआ है। 20,000 ट्रकलोड आप इमेजिन कर सकते हो कि क्या स्केल है। मतलब उसमें सब है, कपड़ा भी है, बल्ली भी है, लकड़ी भी है, प्लाई भी है, स्टील भी है, सब तरह का सामान है। और जो इन्वेंट्री यहाँ लगी है उसकी वैल्यू करीब 3,000 करोड़ के आसपास होगी, जो हमारी इन्वेंट्री लगी हुई है यहाँ पे पूरे मेले को बसाने में। कुछ तो लकड़ी या बांस का कुछ तो काउंटिंग रहेगा कि भाई इतना किलो है, इतना लंबा हो सकता है, जो समझा एक बार एक लकड़ा जोड़ दिया तो इतना लंबा लाइन भी हो सकता है उसका, ऐसा कुछ है क्या आपका कैलकुलेशन? ठीक है, हमारा तो हर सामान इन्वेंटराइज्ड है, सारा कंप्यूटर पे पूरा मैप्ड है कि हमारा क्या सामान हमारे पूरे इंडिया के सारे स्टोर से आ रहा है, क्या क्या आ रहा है, क्या क्या लग रहा है, क्या इशू हो रहा है, किसके नाम से कितना इशू हो रहा है। हमारे मतलब करीब 30 लोगों की टीम है जो केवल इन्वेंट्री के उसमें कंप्यूटर्स पे लगी हुई है यहाँ पे कि कहाँ पे क्या माल दिया है किस साइट पे। यहाँ पे मेले में कुछ नहीं तो 5,000 साइट है जिस पे हमने काम किया है। तो 5,000 साइटों की हर साइट की इंडिविजुअल डिटेल हम आपको दे सकते हैं यहाँ पे क्या लगा है। जो हम इशू करते हैं वो भी हम रिसिप्ट के सामने देते हैं, और जो वापस लेंगे वो भी हम आपको गिनती करके रिसीव करके देंगे। तो हमारे पास तो सारा रिकॉर्ड है कि क्या क्या चीज़ क्या लगी है। बट जो आप पूछना चाह रहे हो कि क्या नंबर है, बट मैं एग्जैक्ट नंबर्स नहीं दे पाऊँगा आपको कि क्या बल्ली लगी है, कितनी लगी है, बिकॉज मतलब वो लाखों और उस तरह के नंबर्स हैं जो हमारे लिए रेफरेंसेबल नहीं है एक्चुअली। आप कपड़े की बात करोगे तो करोड़ों मीटर कपड़ा लगा हुआ है यहाँ पे, करोड़ों मतलब 10 करोड़ मीटर कपड़ा लगा होगा यहाँ पे, 20 करोड़ मीटर कपड़ा लगा होगा। लकड़ी होगी तो एक आध मतलब 50-60 लाख बल्ली लगी होगी, लकड़ी लगी होगी। और ये सब स्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए कितने लोग आपके यहाँ काम करते हैं, यानी प्रॉपर कामगार से लेके आपका जो सब डिसाइड करने वाला बॉडी रहेगा, एडमिनिस्ट्रेशन रहेगा या प्रोजेक्ट मैनेजर या कुछ रहेगा, तो टोटल आप ऐसा लगता है कि बहुत हज़ारों लोग आपके यहाँ पे काम करते होंगे इतना स्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए? पिछले 3 महीने से करीब 4,000 जो स्किल्ड सेमी स्किल्ड लेबरर्स हमारे साथ में लगे हुए हैं, और करीब 300-400 लोगों की हमारी स्टाफ स्ट्रेंथ है, जो 400 लोगों की स्टाफ जो टीम है जो काम करा रही है उनसे।
मतलब हर स्केल के, उसमें सीनियर लेवल भी हैं और मिडिल लेवल भी हैं, जूनियर लेवल भी हैं। मतलब हर स्केल के 300-400 स्टाफ हैं और करीब 4000 के करीब वर्कर्स हैं जो काम कर रहे हैं अलग अलग स्किल सेट के। और समझो समझो एक अखाड़ा का रहेगा, समझो अखाड़ा स्ट्रक्चर बहुत बड़ा है, समझो कि कोई अच्छा एक संप्रदाय का नाम लेगा, तो इस संप्रदाय का जो सेटअप है, बेसिक सेटअप, यानी जो उसका टेंट, मेन टेंट, टॉयलेट, बाथरूम, उनका सब जो प्रवचन का पंडाल है, वो लगाने के लिए आपके हिसाब से कितना टाइम लगता है आपको? देखिए क्या चीज़ बननी है उस पर डिपेंड करता है। वो जब इससे पूरा मेला सेटअप पिछले 3 महीने में हुआ है, 2.5 महीने में, तो आप इमेजिन कर सकते हो। तो डिपेंड करता है कि उस संस्था या उस अखाड़े में क्या चीज़ लगनी है, उस पर कितना टाइम लगेगा। बाकी कोई मतलब और सब एक एक धीरे धीरे करके होता है। कोई इवन संस्था वालों को भी पूरी क्लैरिटी नहीं होती क्या क्या लगना है। वो कुछ कुछ लगाते जाते हैं, फिर बताते जाते हैं ये भी लगा दो, वो भी लगा दो। तो मतलब उतना क्लैरिटी वाला नहीं है, लेकिन मतलब वो बनते बनते जैसे एक चीज़ बनती है, फिर उसके बाद दूसरी चीज़ वो समझते हैं अपनी रिक्वायरमेंट, तो वो बताते हैं उस तरह से। तो ये सब मेला हो जाने के बाद आपको ये सब धोना पड़ता है कि कैसे करते हैं आप क्योंकि अब रखने के इन्वेंट्री आपका हो गया है, तो रखने के पहले आप सब धोते हैं या उसका सब प्रक्रिया कैसे करते हैं आप? क्योंकि वो बहुत बड़ा भव्य दिव्य ऐसा मैनेजमेंट है, ऐसा हमको लगता है। देखिए ये स्केल तो मतलब कुंभ कहीं ना कहीं हर 3 साल में आता है। अब अगला कुंभ जैसे नासिक है, फिर उज्जैन, हरिद्वार है, मतलब उसके अगले साल। तो हमारी तो प्रोसेस है, जो कुंभ की इन्वेंट्री है वो तो हमारी मतलब जैसे जैसे प्रोजेक्ट्स आते हैं हम लोग जितना पॉसिबल है उतना तो इसको सफाई करके जड़ाई करके रखते हैं। बाकी फिर धीरे धीरे करके सब होता आता रेडी। तो नेक्स्ट सो दैट बाय द नेक्स्ट कुंभ एवरीथिंग इज़ रेडी। जो बाकी जो हमारी इन्वेंट्री दूसरे इवेंट में भी लगती है, प्लाईवुड है, ये है, दूसरी चीज़ें, तो वो सब हम लोग अकॉर्डिंगली जिसकी जैसी ज़रूरत होती है उतना ठीक होता रहता है। आपने बोला कि कुंभ भी करता है, दूसरे कुंभ अभी तक आप करते, और दूसरे ऐसे कौन से बड़े इवेंट आप कवर करते हैं? और भारत के बाहर भी आप क्या करते हो क्या, यानी यूरोप या आशिया में बेसिकली कहाँ पे आप करते हो क्या इसके बारे में? देखिए हम जैसे मैं बताया कि हम लोग इंडिया के सबसे बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स हैं इसमें। मतलब अकोमोडेशन इंफ्रा की कहीं भी रिक्वायरमेंट होती है इंडिया में बड़े से बड़ा, तो हम लोग उसमें इन्वॉल्व रहते हैं। हम लोग लग्जरी कैंपिंग में भी हैं, जैसे आपका रणोत्सव अगर आपने सुना हो, गुजरात में होता है, 500 रूम का एक, तो पूरा हम लोग करते हैं उसको पिछले 15 साल से। सिमिलरली लग्जरी कैंपिंग के जो बाकी जो बड़ी से बड़ी एग्जीबिशंस होती हैं, वाइब्रेंट गुजरात सुनी हो आपने, या डिफेंस एक्सपो होती है, सबसे बड़ी एग्जीबिशन होती है हिंदुस्तान की, आपकी प्रगति मैदान में या आपके बॉम्बे में जो बड़ी एग्जीबिशंस होती हैं हम लोग करते हैं, नेशनल लेवल एग्जीबिशन। जो भी इंडिया के बड़े प्रोजेक्ट्स होंगे कहीं ना कहीं उसमें इन्वॉल्व होंगे ही हम लोग उसमें। इतना बड़ा आयोजन रहता है, आप बोले कि 1 साल से इसका तैयारी चलता है, दो महीने में एग्जीक्यूशन उसका होता है ज़्यादा, तो उसमें आपको कठिनाइयाँ कौन सी आपको लगती है कि ये आती बेसिक ये कठिनाई आपको आती है इसमें, या गवर्नमेंट की तरफ से रह गया और कुछ अलग कठिनाई रहेगी, तो हमको ज़रा बताइए। देख कठिनाइयाँ तो ये है कि मेला नीड्स टू बी मोर प्लान्ड एक्चुअली। व्हाट इज़ रिक्वायर्ड फॉर दिस मेला इसकी ये सब चीज़ पहले से प्लान हो, पहले से लेआउट पे काम हो, और उसको मतलब उसको अभी क्या है बहुत ही एडहॉक है। हर संस्था अपनी सोच के बताती है, फिर वो कराते जाते हैं। जब मैंने आपको बताया कि भाई रिक्वायरमेंट भी क्लियरली नहीं आती शुरू में। अगर यही चीज़ कागज़ पे पहले हो लेआउट्स पे, और एग्जीक्यूशन उन लेआउट्स का हो, तो काम मतलब आप समझ लीजिए कि आप एफर्ट के टर्म में आधा एफर्ट बचा लोगे। आप ज़्यादा अचीव कर पाओगे उस टाइम में, जो अभी अचीव करते हैं उससे बेटर और उससे अच्छा कर सकते हैं। कागज़ पे प्लानिंग बेटर करने की ज़रूरत है, और कहीं ना कहीं मेले में स्टैंडर्डाइजेशन लाने की ज़रूरत है। अभी क्या हर आदमी अपने हिसाब से अलग अलग सोचता है, अलग अलग करता है। अभी कहीं ना कहीं आप स्टैंडर्डाइज कर दीजिए मेले को थोड़ा सा, तो इट कैन आपको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। जो मेरे लिए अब जो काम करने वाले लोग हैं उनके लिए भी आसान होगा, और कराने वालों के लिए भी बेटर सुविधा होगी। इस 100 साल से आप कर रहे हैं, तो आपकी अभी कौन सी पीढ़ी, और आपके अलग अलग ये फर्म्स तैयार हुई है कि कैसा एक ही फर्म से आप एग्जीक्यूशन कर रहे हैं सब? हम लोग 4th जनरेशन है। लल्लू जेनसन्स इज़ दी कोर फर्म जहाँ पे सारा प्रोजेक्ट्स मतलब जो सबसे बड़ी फर्म है इंडिया में। बाकी हमारी याक वेंचर्स करके भी एक एंटिटी है, और भी 1-2 एंटिटीज़ हैं जो हमारे साथ में काम कर रही हैं एसोसिएट्स की तरीके से। हम लोग करीब मतलब कुंभ के साल के अलावा सालों में करीब 500 करोड़ का बिजनेस करते हैं अपनी। कुंभ का जो आयोजन है, कुंभ का आयोजन यानी टेंट, और उसमें कैसा है कि टेंट सिटी का पहले ऐसा अलग निर्माण नहीं था। अभी पूर्व शासन यानी गवर्नमेंट की तरफ से टोटल टेंट सिटी का टोटल ऐसा डिफरेंट स्ट्रक्चर रखा है, तो उसका थोड़ा सा हमको बताइए।
जो ये लग्जरी कैंप का सेटअप किया है गवर्नमेंट ने, वो आज लोगों की रिक्वायरमेंट चेंज हो रही हैं। आज लोगों को ज़्यादा कन्वीनियंस चाहिए विद फैमिली जाना, वो कहीं ना कहीं रिलीजन के साथ में लेजर टूरिज्म के एस्पेक्ट भी जुड़ रहे हैं। आज आप अपनी फैमिली के साथ आना चाहते हो, यू वांट कन्वीनियंस ऑल्सो, तो उसलिए है भाई आज लोगों को अफोर्ड करने में दिक्कत नहीं है। उसी आइडिया को कैप्चर करने के लिए गवर्नमेंट ने ये टेंट सिटीज़ को भी बढ़ावा दिया है कि भाई लोग अपने कैंप सेटअप करें और होटल की तरह ऑपरेट करें, कि भाई आप होटल की तरह बुकिंग कर सको और रह सको। उसी लिए वो टेंट सिटीज़ का प्रचलन या जो उसको बढ़ रहा है। कल्पवास तो जो लोग 1 महीना यहाँ पे रह करके गंगा जी में अपनी पूजा अर्चना करते हैं, वो कल्पवास उसको बोलते हैं। और टेंट्स तो वही होते हैं जो और ये पूरे मेले में जो मैंने बताया कि 8,000 संस्थाएं हैं, हर संस्थाओं में कल्पवासी रहते हैं। कुछ नहीं तो लाखों लोग यहाँ पे कल्पवास करते हैं इलाहाबाद में। ठीक है, धन्यवाद निखिल जी, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमको दी।